नमस्कार दोस्तों, मैं फतेह प्रकाश पाटीदार आपके बीच आपके अपने YouTube चैनल पीसी पटेल क्लासेस के अंदर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं। जो अपन शुरुआत जो चल रही थी अपनी 6.2 उसके 3 क्वेश्चंस अपने हो चुके थे और चौथा क्वेश्चंस आज अपन डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर चौथे क्वेश्चंस के अंदर ये वाला चित्र दे रखा है और ये चीजें दिए गई हैं कि आपकी ए बी भुजा जो है वो आपकी ए बी जो लाइन है वो आपकी सी और डी के समानांतर है तथा आपका कोण जो है ए पी और क्यू जो है वो 50 डिग्री का कोण है और फी आर डी जो है वो 127 डिग्री का कोण है। और ज्ञात क्या करना है आपको, ये एक्स कोण और ये वाई कोण क्या करना है आपको निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर अपन देखिए कि ये आपका जो दिया गया है ए पी और सी डी जो है वो क्या है आपका समानांतर है दोनों लाइनें, और पी क्यू यहाँ पे क्या तिर्यक रेखा है, ये वाली जो है वो क्या है आपकी एक तिर्यक रेखा है दो समानांतर लाइनों की। ठीक है, ये लाइनें अगर आपकी तिर्यक रेखा है तो ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर होगा, क्योंकि ये क्या है एकांतर कोण है, जेड आकृति बना रहा है और इसके अंदर बने हुए कोण एकांतर कोण होते हैं और एकांतर कोण क्या होते हैं बराबर होते हैं। तो अपन जानते हैं ये वाला कोण 50 का है तो एस का मान भी क्या हो जाएगा 50। ठीक है, यहाँ पर देखिए ए पी क्यू जो है वो बराबर है एक्स के और ये दोनों जो है बराबर 50 के हो जाएंगे, एकांतर कोण है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर एक्स का मान आ जाएगा अपना 50। ठीक है, अब अपन चलते हैं दूसरे क्वेश्चन के ऊपर। तो अपन यहाँ पे देखते हैं कि ये जो आपका आर बिंदु है, ये आर बिंदु है वो सी और डी एक सीधी रेखा के ऊपर स्थित है और इस आर बिंदु के एक तरफ बने हुए कोणों का योग कितना होता है 180। जब आप देखते हैं कि पी आर डी का मान क्या है 127 है, तो पी आर क्यू का मान भी अपने को यहाँ से निकाल सकते हैं, क्योंकि 180 यहाँ पे देखते हैं अपन पी आर डी प्लस पी आर क्यू बराबर 180 होता है। जो पी आर डी का मान तो 127 है, पी आर क्यू का मान अपने को निकालना है जो कि बराबर में 180 है। पी आर क्यू का मान निकालते हैं तो 127 को अपन माइनस करते हैं 180 से, तो ये आ जाएगा अपना 53 डिग्री। ठीक है, तो इसका मान आ गया अपने इस कोण का मान आ गया पी आर डी का मान, पी आर क्यू का जो मान है वो आ गया अपना 53 डिग्री। और अपने को चाहिए वाई का मान, तो अपन जानते हैं कि ये एक त्रिभुज है, पी क्यू आर जो है वो एक त्रिभुज है और इस त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180। ठीक है, तो यहाँ पर अपन देखते हैं कि कोण x, कोण पी आर क्यू और कोण y जो है इन तीनों का योग जो है वो 180 है। तो इसका ये x का मान तो अपने यहाँ से निकाल लिया अपन ने, पी आर क्यू का मान भी अपन ने यहाँ निकाल लिया और y का मान निकालना है, तो प्लस y बराबर 180। यहाँ पर इन दोनों को जोड़ते हैं तो ये होते हैं 103। तो y बराबर 180 माइनस अपन इधर का इधर भेजते हैं तो माइनस हो जाता है। 103 को क्या किया अपन ने माइनस किया, तो y बराबर 180 माइनस क्या है 103 है और जिसका मान क्या आ जाएगा 77। तो आंसर जो है वो आ जाएगा आपका एक तो 77 और एक आ जाएगा आपका 50। ठीक है, x का मान है आपका 50 और y का मान है 77। ठीक है, आगे चलते हैं अपन लास्ट क्वेश्चन के ऊपर इसके और 5वां। ठीक है, इसके अंदर क्या दिया गया है कि ये P और Q जो है वो समानांतर है आपके R और S के, और यहाँ पर AB जो है वो एक आपतित किरण है, जो उसके बाद ये आपतित किरण जो है किसी दर्पण से टकराने के बाद में आपकी B और C जाती है और B और C के बाद दूसरे दर्पण C बिंदु से टकराकर फिर से परावर्तित होती है C और D की ओर। ठीक है, तो ये आपको दे रखे हैं और सीधा ये करना है आपको कि ए बी और सी डी जो है वो भी क्या है समानांतर लाइनें हैं। ये जो दोनों ये आपतित परावर्तित किरण जो है वो क्या है दोनों ही समानांतर लाइनें हैं। ठीक है, तो अपन शुरुआत करते हैं दर्पण पी क्यू पर परावर्तन के नियम से। ठीक है, ये इस दर्पण के ऊपर परावर्तन के नियम से ए बी जो है आपतित किरण है और बी सी जो है वो पहली परावर्तित किरण है। तो परावर्तन का नियम ये कहता है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण जो है उस दर्पण के अगेंस्ट समान होते हैं। कहने का मतलब यह है कि कोण 1 और कोण 2 है वो जो बराबर है। ठीक है, तो दर्पण पी क्यू पर परावर्तन के नियम से कोण 1 और कोण 2 क्या है बराबर है। उसी प्रकार से दर्पण आर एस पर इसके ऊपर ये आपतित किरण है और ये परावर्तित किरण है, तो ये आपतित किरण होती है और ये परावर्तित किरण होती है, तो ये वाला आपतन कोण और ये परावर्तन कोण जो होता है दोनों बराबर होते हैं। तो कोण 3 और कोण 4 क्या है बराबर है। अब अपने को पता है कि पी क्यू और आर एस जो है वो समानांतर लाइनें हैं और समानांतर लाइनें हैं, तो ये जो बी और सी जो है उसको अपन तिर्यक लाइन मानते हैं। तो ये आपका कोण 2 और कोण 3 जो है वो बराबर होंगे, क्योंकि क्या है एकांतर कोण है, एकांतर कोण बराबर होते हैं। तो यहाँ पर क्योंकि पी क्यू और आर एस जो है वो समानांतर है, इसलिए कोण 2 और कोण 3 क्या है एकांतर कोण बराबर है। अगर ये वाले कोण, ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर है, ठीक है, तो
अपन देखते हैं कि दो कोण 3 के बराबर है और दो कोण 1 के बराबर भी है। इसका मतलब ये है कि, और यहाँ पे 3 कोण 4 के बराबर भी है, इसका मतलब ये है कि एक कोण भी 4 के बराबर होगा। तो अतः कोण 1 कोण 4 के बराबर होगा, तो ये वाला कोण जो है वो इसके बराबर होगा। ठीक है, तो इसके बाद में समानांतर रेखाओं के साथ समान कोण बनाने वाली ये समानांतर लाइनें हैं, और इसके यहाँ पर और यहाँ पर कोण समान बनाया जा रहा है, तो जो रेखाएं बनती है वो भी समानांतर होगी। तो बनने वाली रेखाएं परस्पर समानांतर होती हैं, इसलिए अपना ए बी समानांतर है सी डी के। इस प्रकार से सिद्ध करते हैं। इसी के साथ ये चैप्टर जो है वो अपना समाप्त होता है। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, और चैनल पर अगर पहली बार है तो सब्सक्राइब कीजिए, और सपोर्ट जो है वो बनाए रखिए। और यदि आपके अंदर इसमें कोई दिक्कत आती है, जैसे कोई स्पीड की दिक्कत आती है, तो आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपको क्वालिटी की कोई दिक्कत आती है, तो आप उसमें से जो है 720 और 1000 इस प्रकार से भी कर सकते हैं। क्वालिटी भी उसके अंदर चेंज कर सकते हैं। तो आप उसको एक अच्छी क्वालिटी के अंदर मेंटेन करके फिर आप देखेंगे तो ज़्यादा अच्छा दिखेगा। वैसे तो मैंने इसमें क्वालिटी और ये जो आपकी आवाज़ है उसको एक नॉर्मल रखने का प्रयास किया है, लेकिन इसके बाद भी अगर कोई चेंजेस होता है तो आप अपने हिसाब से सेट करके फिर आप देख सकते हैं। और यदि आपको स्लो लगता है तो आप डबल स्पीड से या 1.5 स्पीड से 1.5 स्पीड से भी करके देख सकते हैं, लेकिन वीडियो जो है वो पूरा देखना है, तभी जाके क्या है समझ में आएगा। धन्यवाद।